किसान भाइयों, कपास और नरमा की फसल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गुलाबी सुंडी की और सफ़ेद मक्खी की, यानी कि वाइट फ्लाई की। ये दो ऐसी बीमारियां हैं, यदि आपकी फसल में इनका अटैक हो जाता है तो उत्पादन 10% के आसपास रह जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान का नुकसान होता है। वो फसल आपका खर्च भी नहीं निकाल पाती। पिछले साल ज़्यादातर एरिया में गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। नरमा की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई, पूरी तरह से खेत के खेत गुलाबी सुंडी की चपेट में आ गए, जिससे फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो क्या कोई ऐसी वैरायटी मार्केट में है जिनमें ये बीमारियां ना आती हों, यानी कि क्या कोई ऐसी कपास या फिर नरमा की वैरायटी है जिसमें गुलाबी सुंडी कम आती हो या फिर ना आती हो, सफेद मक्खी ना आती हो या फिर कम आती हो? तो ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है जिसमें गुलाबी सुंडी ना आए, सफेद मक्खी का अटैक ना हो। तो आप इस चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई कंपनी हो या फिर चाहे कोई दुकानदार हो, कि इसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम होगा या फिर गुलाबी सुंडी इसमें नहीं आती, इसमें सफ़ेद मक्खी नहीं आती। तो ऐसी कोई भी वैरायटी मार्केट में नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि ये बीमारियां आपके खेत में आती हैं तो सबसे पहला उस वैरायटी का चुनाव करें जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है, यानी कि जिस वैरायटी में सबसे पहले फ्लावरिंग, स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग यानी कि फूल आने शुरू हो जाते हैं और उसमें फल बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि टिंडे और जो बोल हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। और जब तक उसमें लास्ट स्टेज पर जाकर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है, चाहे वो गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, तो अंतिम अवस्था में जब इन बीमारियों का अटैक फसल पर होता है तो उस समय पर उस फसल में, उस पौधे के ऊपर कम से कम इतने फूल और फल बन चुके होते हैं कि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। यदि लास्ट में जाकर पौधा जल भी जाता है, सूख जाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके फल जो है बन चुके होते हैं और आपको कम से कम उसमें जो है नुकसान होता है। और जो ज़्यादा लंबे समय वाली वैरायटियाँ होती हैं वे क्या, उनमें होता क्या है कि वे सबसे पहले तो पौधे का विकास करते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर जो है फ्लावरिंग आनी शुरू होती है, उसके बाद में उन पर फ्रूट बनता है, और जब लास्ट अवस्था में अपनी वो फल और फूल बना रही होती हैं तो उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का और सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाता है, तो पौधा सूख जाता है और पत्ते और फूल और फल जो है वो नीचे गिर जाता है और किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो फसल आपकी खर्च भी नहीं निकाल पाती। तो यदि आपके एरिया में गुलाबी सुंडी का अटैक होता है, वाइट फ्लाई का अटैक होता है, सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, तो सबसे कम समय में, कम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटियों का चुनाव करें। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, काफ़ी हद तक आप जो है नुकसान होने से अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो लगातार देखने के लिए डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।